महंगाई एक ऐसा शब्द जिससे हर मिडिल क्लास के लोग डरते हैं। मिडिल क्लास क्या, अब तो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अमीर लोग भी इससे डरने लगे हैं। जो चीज़ें आज से 10 साल पहले 10 रुपए की आती थी, वही चीज़ें आज 100 रुपए हो गई हैं। खाने पीने के दामों की महंगाई इतनी बढ़ी है कि लोग पेट भर के खाने से भी डर रहे हैं। क्या हुआ? टमाटर बहुत महंगा है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। आपका ठेला ऐसे खाली जाएगा वापस? कुछ और तो भरोगे टमाटर के अलावा? इतना पैसा नहीं है। हमारी गुजर नहीं हो रही है। बीते वर्ष में सब्जियों के महंगाई के चलते लोग खाने में सब्जियों को इग्नोर कर रहे हैं। प्याज टमाटर 70 रुपए किलो हो गई हैं। गोभी जो कोई मन से खाता भी नहीं है वो 100 रुपए किलो तक बिक रही है। आखिर हमारे देश में महंगाई इतनी बढ़ी क्यों है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। The inflation forecast has also been raised. Now viewers, India's retail inflation has come in. The number is at 5.48% in November. और बच्चे के दूध पे टैक्स लगाते हो, आटा दाल चावल पे टैक्स लगाते हो, हिंदुस्तान के गरीब आदमी का खून चूसने का काम करते हो। सरकार किसके लिए चल रही मानो? इतनी महंगाई का सबसे बड़ा कारण है टैक्स। आज टैक्स दर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सैलरी पे 30% का टैक्स, फिर आप जो छोटे मोटे सामान खरीद रहे हैं उस पे 18 से 20% का टैक्स। उसके बाद अगर पैसे बच भी जाए तो आप अगर सेविंग करना चाहते हैं तो उस पे भी टैक्स। और बच्चे के दूध पे टैक्स लगाते हो, आटा दाल चावल पे टैक्स लगाते हो, हिंदुस्तान के गरीब आदमी का खून चूसने का काम करते हो। सरकार किसके लिए चल रही मानो? बदले में हमें क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। खाने पीने के हर चीज में मिलावट की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी घट रही है। बढ़ रही है क्या चीज? तो महंगाई और टैक्स। अगर आपको एक गाड़ी खरीदनी है तो सस्ती से सस्ती अल्टो K10 भी 6 लाख की पड़ती है, जिसमें से 30 से 40% सरकारी टैक्स में चला जाता है। इसके बाद रोड पे चलने के लिए टोल टैक्स अलग से लगता है। पेट्रोल अपनी सेंचुरी पूरा कर चुकी है और रुपया भी जल्द ही सेंचुरी पूरा कर लेगा। महंगाई आज इतनी तेजी से बढ़ी है कि लोगों के रुपए खर्च करने की दर कम हो गई है। लोगों के हाथों में पैसा बच ही नहीं रहा। महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन सैलरी घट रही है। महंगाई का असर जीवन के हर जरूरतों पर दिख रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मेडिकल का दर एशिया में सबसे हाईएस्ट पर है। हॉस्पिटल में इलाज कराने की कॉस्ट भी हर साल 14% से बढ़ रही है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि महंगाई सिर्फ आपको फील हो रही है। रियलिटी ये है कि जो हमारी सबसे ज्यादा जरूरत की चीजें हैं, जिसे अमीर आदमी से लेकर गरीब आदमी तक यूज करता है, जैसे सब्जियां, फल फ्रूट, दालें और कुकिंग ऑयल, ये सब महंगे होते जा रहे हैं। खुद सरकार का डेटा कहता है कि ओवरऑल रिटेल इन्फ्लेशन 6.2% है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन 11% को टच कर चुकी है। सब्जियों के दाम पिछले 5 सालों में हाईएस्ट रेट पर है। लहसुन तो नहीं ले सकते सर जी हम। कितना लहसुन तो सुन हो गया है। सोना सस्ता होगा पर लहसुन तो महंगा है। लहसुन कितने का है? 400 कितने का है लहसुन? 400 रुपए किलो चल रहा है। ये मटर चाहिए था। कितने रुपए किलो? 120 रुपए किलो। जो सीजन में मटर गिरती है वो 60 रुपए पर्टिकुलर होती ही होती है, लेकिन इस बार 120 रुपए किलो में ये हर साल ये बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है। इस साल तो बहुत सबसे ज्यादा है बढ़ा सर। पिछले एक साल में सब्जियां 42% से महंगी हुई है। टमाटर प्याज जैसी सब्जी जो हर घर में खाई जाती है वो 70 रुपए किलो पर बिक रही है। हमारे घर में खाना बनाने के लिए जो तेल इस्तेमाल होता है, जैसे सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, जो पहले 140 रुपए मिल रहा था वो अब 160 रुपए हो चुका है। फ्रूट्स के रेट भी दिवाली और छठ के बाद कम नहीं हुए हैं, बल्कि नारियल पानी दिल्ली में 70 रुपए बिक रहा है, केले 70 रुपए दर्जन और सेब तो 200 रुपए किलो हो चुकी है। ऐसे ही दालों के रेट पिछले कुछ महीनों में 5 से 10 रुपए तक बढ़ चुकी है। सुनने में 5-10 रुपए ज्यादा नहीं लग रहे होंगे, लेकिन जो आपके घर में राशन लेके आते हैं उनसे पूछना कि ये 5-5, 10-10 रुपए की चोट कितनी भारी पड़ती है। इतनी ज्यादा महंगाई के कारण आपके हाथ में पैसा बच ही नहीं रहा है, तो और चीजों पर खर्च कैसे करोगे? हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, नेस्टल, ये सारी कंपनियां बता रही है कि अक्टूबर नवंबर के महीनों में उनकी सेल्स काफी नीचे चली गई है। इतनी बढ़ती महंगाई की मार लार्जर मिडिल क्लास सह रहा है। इनकी सेविंग्स कम होने की वजह से स्पेंडिंग भी कम हो रही है। जब लोग पैसे खर्च करेंगे ही नहीं तो इसका इम्पैक्ट सीधा हमारे GDP ग्रोथ पे पड़ता है। छोटे शहरों और गाँव में हालत तो और भी ज्यादा खराब है। महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन लोगों की कमाई घटती जा रही है। अब एक आम आदमी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ओवरऑल इन्फ्लेशन कितनी है। उसे फर्क पड़ता है जब वह रोजमर्रा की चीजों को खरीदने के लिए जेब से 10 रुपये ज्यादा निकालता है और महंगाई की वजह से उसके खाने पीने की चीजों में असर पड़ने लगता है। पूरे नॉर्दर्न भारत में 3 महीने को छोड़कर पूरे महीने गर्मी रहती है।
टेम्परेचर 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है, लेकिन फिर भी एसी को एक लग्जरी आइटम में कंसीडर किया जाता है और इस पे सरकार 28% का जीएसटी ले रही है। मतलब सीधा देखा जाए तो आप अपने कमाई का आधा हिस्सा अलग अलग प्रकार से टैक्स में दे देते हो। अगर इसी को दूसरी तरह से सोचे तो 6 महीने आप अपने घर वालों के लिए काम करते हो और 6 महीने सरकार का खजाना भरने के लिए। मिडिल क्लास को पॉलिटिकल पार्टी मंदिर मस्जिद वाली लॉलीपॉप पकड़ा देती है कि वो रियल इश्यूज पर बात ही न कर सके और लोअर कास्ट को फ्रीबीज का लालच देकर फंसाया जाता है। जब तक मिडिल क्लास सरकार के पकड़ाए गए लॉलीपॉप को एंजॉय करती रहेगी तब तक आम आदमी को ऐसे ही चूसा जाएगा। खैर, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें।